सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में 2 बार रहा हूं फाइनल से। वही मैं आपको आज दिखाऊंगा, रिजल्ट भी दिखाऊंगा फाइनल का, सीआरपीएफ की मेन साइट पर ही जाकर दिखाऊंगा। तो अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में। दोस्तों फिजिकल के बारे में हम बात करेंगे, जैसे ही आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा उसके बाद होता है इसमें फिजिकल में क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन हमारे सेंटर पर क्या था, बहुत हवा था यानी कि टाइपिंग का, और है सीआरपीएफ की टाइपिंग एकदम से नहीं निकल पाती है दोस्तों, क्योंकि अगर हिंदी की अगर आप टाइपिंग करते हो तो अगर 400 लड़कों को रोज बुला रहे हैं तो उसमें कम से कम 3 या 4 बहुत मुश्किल है पास हो पाए। देखकर मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है, लेकिन मैं पीडीएफ में नहीं दिखाऊंगा, सीधा मेन साइट से ही आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा, क्योंकि फिर सोचेंगे कि पीडीएफ अपना आप बना दी होगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मलिक जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों कैसे हो सभी, और सभी की तैयारी कैसी चल रही है, अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ, एचसीएम और एएसआई यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ही इसका कल नोटिफिकेशन आया था तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, छोटी सी वीडियो ही बनाई थी 1 मिनट की, क्योंकि मुझे जुकाम भी था उस टाइम, वो वीडियो मैं बना नहीं पाया था, रात को ही मैंने वो वीडियो बनाई थी। तो उसमें मैंने लिखा था यानी कि थंबनेल पर मेरा नंबर इसमें कैसे आया था, तो एक महोदय जी की कमेंट्स आई थी, वही मैं आपको पढ़कर बताने वाला हूँ कि आपका जो है नंबर हर उसमें आ जाता है। बीएसएफ ट्रेडमैन में भी आपका नंबर आया था, और यानी कि फॉरेस्ट गार्ड में भी आपका नंबर आया था, और अब सीआरपीएफ में कह रहे हो, कुछ दिनों बाद कहोगे कि यूपीएससी में भी मेरा नंबर आ गया था, लेकिन मैं गया नहीं, यानी कि यूपीपी जो ही मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं गया नहीं। कोई फिर कह रहे हैं कि व्यूज के लिए आप बहुत झूठ बोलते हो, तो तरह तरह की बातें इन्होंने कही है। दोस्तों मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूँ, आपको स्क्रीन पर लगाकर दिखा दिया है क्या क्या लिखा है इन्होंने। अब दोस्तों मैं आपको सच्चाई दिखाता हूँ। मैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में 2 बार रहा हूँ फाइनल से, वही मैं आपको आज दिखाऊंगा, रिजल्ट भी दिखाऊंगा फाइनल का, सीआरपीएफ की मेन साइट पर ही जाकर दिखाऊंगा। जो 2016 यानी कि 2016-17 की जो वैकेंसी थी, फाइनल रिजल्ट जो जिसमें आया था मेरा नंबर, और एक 2013-14 की थी, उसका रिजल्ट मुझे मिला नहीं है। मैंने काफ़ी ढूंढा दिखाने के लिए, लेकिन उसका रिजल्ट मुझे मिला नहीं है। और दोस्तों इसमें मैं आपको क्या क्या जानकारी दूंगा वह भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जैसा कि फॉर्म कब से ऑनलाइन होंगे, कब तक चलेंगे, टोटल वैकेंसी कितनी है, फॉर्म अप्लाई करते वक्त क्या क्या इसमें लगेगा, और फिजिकल में क्या क्या करवाते हैं, यानी कि कितनी हाइट मांगते हैं, कितना वेट, चेस्ट, कौन से डॉक्यूमेंट चेक होते हैं फिजिकल में, एग्जाम में क्या क्या आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना समय मिलता है, निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, और टाइपिंग किस फॉन्ट पर मांगते हैं, हिंदी या इंग्लिश, कितने मिनट का समय होता है, बैक स्पेस बंद रहता है या नहीं, मेडिकल में क्या क्या होता है, फाइनल मेरिट कब कितनी जाती है और कैसे जाती है दोस्तों। और जो 2000 यानी कि जो टोटल पोस्ट 2016-17 के बाद ये वैकेंसी आई है उसकी कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे उसके पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि मैं इसमें फाइनल में रहा था नहीं। दोस्तों एक बार और मैं आपको बता देता हूं कि लगभग मेरे 7000 सब्सक्राइबर थे उस टाइम, तो उस टाइम भी ऐसे ही कमेंट्स आई थी, तो मैंने बोल दिया था कि यार मैं अब कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, वीडियो अपलोड कर दी थी। तो उस पर लगभग एक ही दिन में 16-17 हज़ार व्यूज आए थे, और 1700-1800 कमेंट्स आई थी कि सर हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है आपकी वीडियो से, आप वीडियो बनाया करो। तो दोस्तों मैं लगातार बनाता रहा, लेकिन जिन लोगों को जानकारी नहीं चाहिए तो वो वीडियो मत देखा करो। जिनको मेरी वीडियो से फ़ायदा मिलता है मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ, जिनको पता है तो उन्हें वीडियो देखने की ज़रूरत ही क्या है यार भाई, मैं तो यह बोलूँगा। और दोस्तों चलो आगे चलते हैं, पहले मैं अपना रिजल्ट दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको, देखो मैंने लिखा भी नहीं है आज कि फिजिकल में क्या क्या मांगते हैं, टोटल मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, कितनी हाइट मांगते हैं, कितना चेस्ट, कितना वेट, टाइपिंग कितनी मांगते हैं, एग्जाम में क्या क्या आता है, टोटल ऐसे ही बता दूंगा, लिखा भी नहीं है। और अपने बारे में भी मैं बताऊंगा कितनी वैकेंसियों में मैं रहा हूं। तो चलते हैं पहले आगे, रिजल्ट दिखा देता हूं मैं आपको। दोस्तों गूगल ओपन करके आपको डालना है सीआरपीएफ रिजल्ट। दोस्तों जैसे ही सीआरपीएफ रिजल्ट डालोगे तो सबसे ऊपर ही रिजल्ट का ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद सारे यानी कि जितने भी रिजल्ट, लगभग 2016 तक रिजल्ट इसमें इन्होंने डाल रखे हैं। दोस्तों ये मेन साइट है, ना कि मेरे द्वारा साइट बनाई हुई है, ठीक है। चलते हैं आगे। दोस्तों ये 2019 के रिजल्ट है, मैं नीचे चलता हूँ, 2018, 18, 17, अब देख लेते हैं इसमें टेक्निकल, और ये 2017, लगभग 17 या 18 में फाइनल रिजल्ट आया था, ध्यान नहीं है, ऊपर होगा या तो 18, मेडिकल देख लेते हैं। और दोस्तों ये ऊपर चलते हैं, 19 नहीं, नीचे ही होगा, इसमें देखकर मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है, लेकिन मैं पीडीएफ में नहीं दिखाऊंगा, सीधा मेन साइट से ही ना आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा, क्योंकि फिर सोचेंगे कि पीडीएफ अपना आप बना दी होगी। चलते हैं आगे, ये है देखो दोस्तों,
यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2015-16 यानी कि इसका फाइनल रिजल्ट जो आया था। देखो ऊपर जो PDF है 2.5 MB की है, ये जो है सिलेक्टेड बंदों की है, और जो नीचे जो PDF है वो है जो नोट क्वालिफाई थे यानी कि फाइनल मेरिट में। दोस्तों अब चलते हैं आगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली डाउनलोड करके। ये देखो डाउनलोड हुई भी है, लेकिन मैं दोबारा डाउनलोड कर लेता हूँ। ये जैसे ही मैंने डाउनलोड करी और ओपन करने के लिए आ गया है, ये पूरा खुल गया। देखो दोस्तों, जो रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ SC यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2015-16 लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट, टोटल ये दिखा रहा है दोस्तों। इधर देखो, इधर को चलेंगे तब इधर दिखाएगा, इधर को करेंगे हम, टोटल दिखा रहा है। तो दोस्तों टोटल इसमें 997 पोस्ट थी, वो भी बढ़ गई थी पोस्ट। पहले तो कुल 686 पोस्ट थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो नीचे चल जाते हैं, सबसे नीचे जाएंगे तो देखो 997 आपको दिख रहा होगा। अब चलते हैं बैक। अब मैं अपना नाम देखकर बताऊंगा अपनी लिस्ट में, जो कि नोट क्वालिफाई की थी। अब मैं नीचे वाली डाउनलोड कर लेता हूँ, यानी कि फिर यही हो गया। अब ये वाली डाउनलोड कर लेता हूँ। देखो ये भी डाउनलोड है, लेकिन मैं दोबारा डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड अगेन पे। अब जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी, इसके बाद इसको ओपन करूँगा। अब ओपन करने के बाद देखो ये आ गई लिस्ट। ये यानी कि जूमिंग हो रही है, लेकिन धीरे धीरे हो रही है। ये जूमिंग कर ली मैंने। अब इसको पढ़ के बता देता हूँ आपको। रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ SC मिनिस्टर 2015-16 लिस्ट ऑफ नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट। अब मैं इसमें अपना नाम सर्च करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों। MOHDNAZIM। तो दोस्तों इसे मैं सर्च कर लेता हूँ और देखते हैं कौन से पेज पर। दोस्तों देखो ये खुलकर आ गया है दोस्तों। तो यानी कि GC मेरी कहाँ थी? रामपुर में मैंने दोनों बार दिया है। दोनों बार जब मैं फाइनल से रहा हूँ तो दोनों बार मैंने रामपुर से ही यानी कि फॉर्म अप्लाई किया था। दोस्तों देखो 783 नंबर पे है RPR, और ये रोल नंबर है मेरा, ये नाम आ गया, ये डेट ऑफ बर्थ आ गई। और देखो टोटल जो मेरे नंबर थे रिटिन में वो 140 नंबर थे 200 में से, और 16 नंबर जो मिले थे वो मुझे मिले थे लिखित में, यानी कि टोटल 156। और मैं आपको टोटल यानी कि बताऊंगा कितनी मेरिट गई थी और कितना टोटल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों वीडियो तो आपने देख ही ली होगी, यानी कि गूगल पर मैंने आपको सर्च करके दिखा दिया है। आप भी वहां जाकर देख सकते हैं अगर आपको रिजल्ट देखना है। तो दोस्तों एक बात मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, जिन लोगों को मेरी वीडियो से कुछ मिलता हो वही मेरी वीडियो देखें, और जिन लोगों को लगता है कि व्यूज बढ़ाने के इस चक्कर में वो वीडियो ना देखें, और चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर दें अगर जिनको मेरी अच्छी नहीं लगती है वीडियो। मैं ये नहीं कहता कि हाँ मेरी वीडियो देखो, लेकिन अगर जिनको कुछ मिल रहा है तो भाई उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं दोस्तों बात कर लेता हूँ अपने बारे में कुछ, के हाँ मैं कितनी बार रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले 2012 में देखो मैंने इंटर किया था। 2012 में मैंने इंटर किया था। थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। 2012 में इंटर किया था, 2010 में हाई स्कूल किया था। उसके बाद में कंप्यूटर हार्डवेयर की शॉप पर चला गया था। दोस्तों इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाया था, थर्ड आई थी, यानी कि इंटर में मेरी क्या है, थर्ड है। दोस्तों मैं आपको फर्स्ट बताने लगूँ, सेकंड बताने लगूँ, उससे मुझे ना मिल रहा है ना आपको मिल रहा है। जो है वो है, यानी कि 2-3 नंबर मेरे कम रह गए थे, यानी कि सेकंड होने में तो 3 नंबर मेरे कम रह गए थे 2012 में। फिर दोस्तों मैंने सोचा यार मैं कोचिंग कर लेता हूँ, बिल्कुल 0/0 तो था ही पढ़ने में, यानी कि कोचिंग के मामले में। उसके बाद में 2013 से कोचिंग करने चला गया। कोचिंग में शॉर्ट हैंड की करने गया, यानी कि स्टेनो की दोस्तों, शॉर्ट हैंड लिखने के लिए। हिंदी की मैं शॉर्ट हैंड करता था। तो दोस्तों इतनी अच्छी यानी कि काफ़ी यार कवर करना, यानी कि रीजनिंग, मैथ, GK और हिंदी भी, उसके बाद शॉर्ट हैंड, फिर टाइपिंग, तो बहुत सारा यानी कि कवर नहीं हो पाता था। तो सबसे पहले जो मेरा नंबर आया था वो आया था CISF ASI में, 2013-14 की बात बता रहा हूँ, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में। दोस्तों मेरे जो थे कुल इसमें 64 नंबर थे, 64 नंबर थे। 65 पर क्या लगी थी, इसकी मेरिट लगी थी, फाइनल मेरिट मैं आपको बता रहा हूँ, फाइनल मेरिट। तो मेरी इतनी अच्छी तैयारी भी नहीं थी। 100 नंबर का पेपर था, और यानी कि नंबर भी काफ़ी अच्छे आ गए थे, लेकिन मैथ में थोड़ा गड़बड़ा गया था, क्योंकि मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं था उस टाइम। तो मैं फाइनल में बाहर हो गया था इससे। फिर देखो वैकेंसी चलती रहती थी, कभी ITBP आ गई, कभी CRPF आ गई, कभी तो हेड कांस्टेबल HCM की भी और ASI की भी चलती रहती थी। तो उसके बाद वैकेंसी आती है CRPF की, यानी कि CRPF की आती है HCM की दोस्तों। तो दोस्तों हमारे सेंटर पर क्या था, बहुत हवा था, यानी कि
टाइपिंग का। और है सीआरपीएफ की टाइपिंग एकदम से नहीं निकल पाती है दोस्तों, क्योंकि अगर हिंदी की अगर आप टाइपिंग करते हो तो अगर 400 लड़कों को रोज़ बुला रहे हैं तो उसमें कम से कम 3 या 4 बहुत मुश्किल है पास हो पाए 400 में से। हिंदी की बता रहा हूँ मैं, इंग्लिश के भी 2-3 पास हो जाते हैं, हिंदी का तो 1 या 2 ही पास हो पाते हैं, क्योंकि इसमें बैक स्पेस बंद रहता है। जो गलती हो गई हो गई। तो दोस्तों सब बताऊंगा मैं आज आपको, टाइपिंग कितने की मांगते हैं, कैसे कैसे बैक स्पेस। तो भाई मैंने मेहनत की और पहली बार में ही मेरी स्पीड बहुत अच्छी आती है, क्योंकि मैं 60 तक की हिंदी की स्पीड निकाल लेता हूँ और इंग्लिश की भी इतनी ही। तो दोस्तों मेरी उस टाइम आई थी 55 की स्पीड और गलती भी लगभग ऐसी होंगी 12 या 13 बस। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, जब मैं इसमें फाइनल से रह गया, मेरे लगभग 128 नंबर थे रिटिन में, और इंटरव्यू होता था पहले इसमें 25 नंबर का, अब नहीं होता है। अब क्या है, लिखित कर दिया है इन्होंने दोस्तों। ये 2013-14 की बता रहा हूँ मैं, जब उस टाइम यानी कि इंटरव्यू था। 128 उसमें थे और 12 जना 13 नंबर मिले थे मुझको, 140 या 42 नंबर हो गए थे मेरे, ध्यान नहीं है पक्का। तो मैं इसमें भी फाइनल में रह गया था दोस्तों, मेडिकल वगैरह हो गया था। मेडिकल में मुझे क्या था, यानी कि वेट में, अंडर वेट में क्या था, मेरा वेट जो था 48 किलोग्राम था उस टाइम। तो मुझे क्या है, रीमेडिकल दे दिया था। फिर मैं 4-5 महीने बाद मेरा मेडिकल, 3 से 4 महीने बाद मेडिकल हुआ, तो उसमें मैंने क्या था, वेट अपना बढ़ा लिया था। तो मैं फाइनल मेरिट तक पहुंच गया, यानी कि मेडिकल में पास हो गया था। यानी कि मुझ में वेट कम था, इसलिए मुझे रीमेडिकल दे दिया था। 48 किलोग्राम मुझ में वजन था उस टाइम दोस्तों, 48.5 था लगभग। तो दोस्तों इसमें भी मैं फाइनल से रह गया। अब आती है आईटीबीपी की बात। 2014 में ही आईटीबीपी आ गई थी, तो इसमें दोस्तों, इसमें भी मैं 1 नंबर से रहा था। इंग्लिश मेरी थोड़ी कमज़ोर थी उस टाइम, यानी कि पढ़ ही नहीं पाता था, अब भी नहीं पढ़ पाता हूँ। 35 नंबर की इसमें इंग्लिश आती है अगर HCM की बात करें तो इसमें मेरे ऐसे ही 15 क्वेश्चन कुल ठीक थे, ज़्यादा भी नहीं थे। तो दोस्तों आईटीबीपी में भी मैं फाइनल से बाहर हो गया। उसके बाद आती है 2015 में यूपी SSSC से, यानी कि जूनियर असिस्टेंट और आपकी स्टेनो की। तो दोस्तों जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो की आती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा, यानी कि क्या कहूँ आपको, या तो मेरी किस्मत में ही नहीं है स्टेनो बनना, या फिर आपको, यानी कि ये मेरे जो इंटर में जो थर्ड है ना, इसी वजह से मैं रह गया था। 2015 में ही स्टेनो बन जाता था। ही तो दोस्तों क्योंकि क्या होता है इसमें, अगर तुम्हारी फर्स्ट है तो आपको 20 नंबर मिलते हैं, सेकंड है तो 15 नंबर, और थर्ड है तो 10 नंबर मिलते हैं, और ग्रेजुएशन में फर्स्ट है तो 10 और सेकंड है तो 8 नंबर मिलते हैं। तो भाई इसलिए ही मैं फाइनल से इसमें बाहर हो गया था। स्टेनो में जूनियर असिस्टेंट में मेरा नंबर नहीं आया था 2015 वाली में, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद 2016 में वीडियो आती है, उसमें मैं 1 नंबर से रह गया था दोस्तों। वीडियो स्किप ना करें, बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको इंटरेस्ट भी आएगा और मोटिवेशन भी इसमें मिलेगा दोस्तों। उसके बाद मैं वीडियो में भी रह गया था। फिर 2016-17 में आती है किसकी, CRPF HCM की फिर आती हैं, और ASI की भी आती हैं। ASI की भी मैंने यानी कि फॉर्म भरा था दोनों बार, लेकिन मुझसे शॉर्ट हैंड उसकी नहीं हुई, क्योंकि दोस्तों शॉर्ट हैंड उसकी बहुत हार्ड होती है और इतना हमसे लिखा नहीं गया, काफ़ी गलती हो जाती थी। लगभग एक बार तो 60 के करीब गलती पहुंच गई थी, 40 गलती माफ़ होती हैं बस शॉर्ट हैंड में। तो स्टेनो भी दिया था मैंने, लेकिन हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में मैं फाइनल से बाहर हुआ हूँ इसमें भी। तो 2016-17 में भी क्या हुआ हूँ मैं, फाइनल से बाहर CRPF HCM में, जो मैंने आपको रिजल्ट दिखाया है पिछली बार का। इसके बाद दोस्तों यूपी SSSC से फिर जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो की आती हैं दोनों। इनमें मेरा तीनों में नंबर साथ साथ चल रहा था, ITBP में भी था उस टाइम। तो दोस्तों CRPF HCM, यूपी SSSC से जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो में। तो दोस्तों फिर मैं इनमें फिर अपनी इसकी वजह से, थर्ड की वजह से बाहर हो गया। मेरा दोस्त है एक मतीन, वो ITI में बाबू है, जूनियर असिस्टेंट ही है। तो उसके नंबर थे कुल यानी कि 40 नंबर का इसमें रिटन होता है, 40 में से उसके 26 थे, मेरे कितने नंबर थे 28। और उसकी जो थी सेकंड थी, उसे मिले 15 नंबर, मुझे मिले 10 नंबर। ग्रेजुएशन में हमारी यानी कि दोनों की सेकंड थी, तो उसको 8 नंबर, मुझे 8 नंबर। और उसको जो थे क्या बोले, इंटरव्यू में 17 नंबर, मुझे भी 17 नंबर मिले। मेरे बैठे 63.5 नंबर, उसके बैठे 65.5 नंबर। तो उसका आ गया था नंबर इसमें जूनियर असिस्टेंट में, लेकिन मेरा नहीं आया, क्योंकि 65.5 पे ही इसकी क्या थी, मेरिट लगी थी। मेरे कितने थे, 63.5 थे। अगर मेरी सेकंड होती तो 5 नंबर और मिल जाते, 68.5 हो जाती, जर्नल में मैं फाइट कर जाता दोस्तों। तो इसमें भी मैं फाइनल से बाहर हो गया। ये जूनियर असिस्टेंट की बता रहा हूँ, स्टेनो में भी बाहर हो गया था। उसमें आती है 2018-19 की बात, फॉरेस्ट गार्ड की।
तो इसमें मेरे दोस्तों 126-27 नंबर थे करीब। मैं इसके ऊपर भी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। तो इसमें मुझसे रनिंग नहीं लगी थी, क्योंकि मैं रनिंग की तैयारी नहीं करता था, तो इसलिए मुझसे रनिंग नहीं लगी थी दोस्तों, क्योंकि स्टेनो की तैयारी करता था। तो इसमें 19 किलोमीटर रनिंग लगी थी, 10 किलो वजन था, 25 किलोमीटर मांगते हैं इसमें, तो भाई टांग में दर्द हो गया था, इसलिए मुझसे रनिंग नहीं लगी थी। और मैं आपको बता देता हूँ, फिर आती है यानी कि यूपीपी की 41,520 दिखे थी, तो उसमें भी मुझसे रनिंग नहीं लगती है। उसमें मेरे नंबर थे लगभग 240 नंबर थे, लगभग बता रहा हूँ ज़्यादा ही थे, 240 या 42 नंबर होंगे, ध्यान नहीं है। उसमें मुझसे रनिंग नहीं लगी थी, क्योंकि हाथों हाथ इन्होंने रनिंग करा ली थी। 25 मिनट 18 सेकंड में मुझसे उसमें रनिंग लगी थी। तो दोस्तों उसमें भी मैं बाहर हो गया था, यानी कि रेस में इन दोनों में मैं बाहर हो गया था, रनिंग में ही। दोस्तों जब मैं इनमें दोनों में बाहर हुआ, तो फिर गांव के भी कहने लगे कि इसके बस की कुछ नहीं है, इसके बस का कुछ नहीं हो सकता अब। तो दोस्तों मैंने क्या काम किया, फिर दिल्ली में वैकेंसी निकलती है संविदा पर, यानी कि अगर तुम्हारी टाइपिंग अच्छी है तो आप संविदा पर लग सकते हो। फॉर्म आते हैं, उसके फॉर्म डाल दीजिए। मैंने फॉर्म डाला था तो DDA मिला था मुझे, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली विकास प्राधिकरण। मेरी इंग्लिश की टाइपिंग निकली थी वहाँ पर 65 की। तो दोस्तों मेरा सिलेक्शन हो गया था वहाँ पर। मैंने 1 महीने वहाँ जॉब की थी, फिर मैं घर आ गया था, क्योंकि यार मैंने इतनी वैकेंसियों में मैं निकल चुका था, तैयारी अच्छी थी, तो घर के भी बोले कि यार तैयारी कर ले, और तो मैं वापस आ गया था। फिर दोस्तों फिर यूपी पुलिस में रनिंग नहीं लगी, तो फिर मैं दोबारा फार्म डाला मैंने, और फिर मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चला गया, ECI में। वहाँ भी मैंने दोनों टाइपिंग दी, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग मेरी ली, और एक्सेल के बारे में पूछा थोड़ा, तो हिंदी की मेरी लगभग 58 के करीब आई थी, और 60 प्लस इंग्लिश आई थी दोनों। तो दोस्तों उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। 1-1.5 महीने मैंने उसमें जॉब की थी, तभी मेरा इसका एग्ज़ाम आ गया था, यानी कि 49,568 का यूपी पुलिस का। तो उसका मैंने एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरे नंबर बैठे थे लगभग 225.5 थे, ध्यान नहीं है, लेकिन 225.5 है, मैंने एक वीडियो में दिखाया भी है। तो उसमें मेरा क्या था, इसमें मेरा हो गया था, रेस वगैरह सब लग गई थी, मेडिकल फाइनल मेरिट, यानी कि सब हो गया था। उसके बाद BSF ट्रेडमैन में भी हो गया था, ज्वाइनिंग आ गया था। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, UPSSC से फिर आई थी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, जो अभी रिजल्ट आया है 1400 कुछ वैकेंसियों का। तो उसमें भी मेरा नंबर था, लेकिन मैं टाइपिंग देने नहीं गया, क्योंकि मैं फाइनल से बाहर हो जाता हूं उसमें, इसलिए मैं टाइपिंग देने नहीं गया। और ना ही मैंने अब UPSSC से जो जूनियर असिस्टेंट की या वो वैकेंसी आती है उसमें मैं फॉर्म भी नहीं डालता हूँ, क्योंकि इसमें जो है अकेडमिक के नंबर लगते हैं। तो दोस्तों इतनी वैकेंसियों में लगभग फाइनल से रहा हूँ। और मैं बता दूँ आपको, जिस वैकेंसी के बारे में मुझे जानकारी होती है ज़्यादातर, मैं उस वैकेंसी के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों अगर कुछ लोगों को अभी भी लगेगा कि हाँ अब भी झूठ बोल रहे हैं, तो भाई लग रहा है आपको, लगने दो, मुझे क्या जाता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। दोस्तों इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं दिखा सकता हूँ, मेन साइट पर जाकर आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ, और क्या दिखाऊँ इससे ज़्यादा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि CRPF की जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आई हैं वो कितनी आई हैं, और इसमें कैसे कैसे फॉर्म डालना है, और यानी कि कितने हाइट वाले फॉर्म डाल सकते हैं। दोस्तों उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक नज़र ये दिखा देता हूँ कि पिछली बार इसकी कट ऑफ कितनी गई थी, जिसमें मेरा नंबर था। दोस्तों मैंने आपको दिखाया मेरे कितने नंबर थे, 140 नंबर, यानी कि रिटन में थे। एग्जाम में कितने थे, 140 नंबर थे, और लिखित में कितने आए थे दोस्तों, 16 नंबर, यानी कि 25 में से। तो दोस्तों 156 नंबर टोटल थे मेरे, यानी कि इसमें जो मैं फाइनल से रहा था। दोस्तों इसमें 200 नंबर का पेपर होता है। दोस्तों इसको मैं बाद में ही बताऊंगा, अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा, यहाँ जब आ जाऊंगा ना एग्जाम पर तब बताऊंगा आपको। दोस्तों सबसे पहले मैं फॉर्म के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म ऑनलाइन होंगे इसके 4 तारीख 1 महीना 2023 से, और क्लोज जो होंगे 25 तारीख 1 महीना 2023 से। अब आयु की बात आती है दोस्तों, मान लो आपकी आयु इसमें जो मांगते हैं 18 से 25 मांगते हैं दोस्तों, कितनी मांगते हैं, 18 से 25। लेकिन आप OBC में हो, SC में हो या ST में हो। अगर OBC में हो तो 3 साल का कोटा मिलेगा आपको, लेकिन आपका जाति प्रमाण पत्र जो होना चाहिए वो भारत सरकार का होना चाहिए। अब आपकी जो है प्लस 3 साल आपको और छूट मिल जाएगी, लेकिन आपकी जो एज काउंट हो रही है वो 25/1/2023 से हो रही है। आपकी एज यहाँ तक 28 साल होनी चाहिए, या 25 साल आपकी एज यहाँ तक होनी चाहिए, 25/1/2023 तक मांग रहे हैं ये। इसके बाद आती है यानी कि फॉर्म, यानी कि टोटल वैकेंसी कितनी है दोस्तों।
टोटल वैकेंसी है HCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल की 1315। दोस्तों इतनी बड़ी वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसी है, इससे लकी चांस आपको मिल ही नहीं सकता है। यूपी पुलिस से तो बहुत अच्छी वैकेंसी है ये। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, पिछली बार 686 थी लेकिन बढ़ गई थी, तो टोटल 997 वैकेंसी हो गई थी। अब कितनी है? 1315 है, और बढ़ भी सकती है दोस्तों, जैसे पिछली बार बढ़ी थी। ASI की 143 है, 143, टोटल 143 वैकेंसी। अब फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या इसमें लगाना पड़ेगा दोस्तों? देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हाई स्कूल इंटर से यह वैकेंसी होती है। हाई स्कूल इंटर की आपकी यानी कि नाम वगैरह से फॉर्म भरा जाएगा। हाई स्कूल इंटर की फ़ोटोकॉपी भी अपलोड हो सकती है। और उसके बाद आपका जाति निवास, अगर आप OBC में आते हो या EWS में आते हो तो जाति का आपका लगेगा, और निवास का भी लगेगा, आधार कार्ड का भी लगेगा। निवास का तो खैर जनरल वालों का भी लगेगा, जाति का बता रहा हूँ, यानी कि SC ST OBC EWS इनका जाति का भी लगेगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में। दोस्तों फिजिकल के बारे में हम बात करेंगे, जैसे ही आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा उसके बाद होता है इसमें फिजिकल में क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं एक बात और आपको बता देता हूँ, फॉर्म इसमें वही डाल सकते हैं जिनकी आयु 18 से 25 वर्ष हो। 25 वर्ष के बाद अगर आप OBC में हो तो 3 साल का कोटा, SC ST में हो तो 5 साल का कोटा। लेकिन आपका जाति निवास प्रमाण पत्र केंद्र सरकार का होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यानी कि जब आप फिजिकल के लिए जाओगे तो फिजिकल में आपकी हाइट, यानी कि पुरुषों की मैं बात कर लेता हूँ। पुरुषों की हाइट 165 सेंटीमीटर मांगते हैं। जो लोग कहते हैं कि सर हमारी 168 सेंटीमीटर से कम है, हम क्या करें, फौज में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत लकी, यानी कि बहुत अच्छी वैकेंसी है, लकी चांस है, तो इसमें जरूर डाल दीजिए। 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट, 77 से 82 सीना, 77 आपका नॉर्मल, 5 सेंटीमीटर का फुलाव, ये हो गया आपका सीना। उसके बाद वजन आपका 50 किलोग्राम से भाई होना चाहिए ऊपर। लेकिन फिजिकल में वजन चल जाता है अगर कम बढ़ती भी होता है, लेकिन मेडिकल में रीमेडिकल दे देते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका इतना वजन हो गया। अब आता महिलाओं की बात आती है, तो महिलाओं की जो है हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, वजन आपका 40 किलोग्राम से ऊपर होना ही चाहिए। और दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं, जब ये आपका फिजिकल में इतना हो जाएगा, वेट हो जाएगा और चेस्ट हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट आपके जो आपने ऑनलाइन में लगाए वो चेक होंगे। उसमें क्या क्या होता है, डॉक्यूमेंट चेकिंग होता है, वेरिफिकेशन नहीं। उसमें आपका क्या क्या चेक होगा, हाई स्कूल इंटर, जाति निवास और आधार कार्ड, पैन कार्ड भी होता है, वो फोटो वगैरह मांग लेते हैं, फोटो कॉपी भी आपकी चाहिए होती। जब इसका फिजिकल होगा तो मैं उसके बारे में एक वीडियो आपको बनाकर बता दूंगा। दोस्तों जब आप फिजिकल में पास हो जाओगे, इसका होता है एग्जाम। एग्जाम में क्या क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों एग्जाम जो होता है टोटल 200 क्वेश्चन का होता है। टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 2 घंटे का समय होता है, जिसमें 50 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर का मैथ, 50 नंबर की हिंदी, 50 नंबर की लीप की है। टोटल 200 क्वेश्चन 2 घंटे में, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है दोस्तों। एग्जाम ये हो गया आपका। आधा घंटा मिलता है आपको SCA लिखने का, यानी कि आपका एक लिखित होता है 25 नंबर का। पहले इंटरव्यू होता था, लेकिन अब क्या है, जब से ये वाली वैकेंसी आई है ना 997, इसमें इन्होंने क्या किया, लिखित कर दिया, इंटरव्यू हटा दिए। ग्रुप C की वैकेंसी में जो है आपको पता ही है हटा दिए गए इंटरव्यू, तो उसमें आपका क्या है, लिखित कर दिया है। जैसे कि आपका यानी कि 15 नंबर का लेटर आता है, यानी कि 15 नंबर को आपको 15 नंबर का एक SCA लिखना होगा और 10 नंबर की एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। 25 नंबर है टोटल, यानी 15 नंबर का एक SCA आता है और 10 नंबर की एप्लीकेशन आती है। तो दोस्तों ये हो जाता है टोटल 225 नंबर का, और इसमें ही मेरिट लगती है 225 नंबर से। तो दोस्तों ये हो गया आपका एग्जाम। एग्जाम के बाद टाइपिंग होती है। टाइपिंग में क्या क्या मांगते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टाइपिंग में जो मांगते हैं दोस्तों, देखो हिंदी के अगर आप टाइपिंग दोगे तो 30 की स्पीड मांगते हैं दोस्तों, 30 की स्पीड मांगते हैं। और इसकी जो टाइपिंग होती है रेमिंगटन गैल फॉन्ट पर होती है। मंगल फॉन्ट का ही एक फॉन्ट है रेमिंगटन गैल। कुर्ती देव का ही भैया मान लो उसको, थोड़ा सा ही चेंज है बस, कुर्ती देव और वो दोनों सेम है दोस्तों। रेमिंगटन गैल इसकी टाइपिंग और कोई से फॉन्ट पर नहीं होती है दोस्तों। मंगल CBI हो या इंस्क्रिप्ट हो, किसी पर नहीं होती है, रेमिंगटन गैल पर ही होती है। कुर्ती देव पर भी नहीं होती है दोस्तों। रेमिंगटन गैल पर इसकी टाइपिंग मांगते हैं हिंदी की। इंग्लिश की तो आपको पता ही है, सब एक ही फॉन्ट होता है इंग्लिश का। तो इंग्लिश की 35 की स्पीड होनी चाहिए दोस्तों। और टाइपिंग जो है इसमें 10 मिनट की कराते हैं पेपर देकर, ना कि स्क्रीन पर देखकर। जब आपकी टाइपिंग हो जाती है इसमें 5% गलतियां आपकी माफ़ होती हैं दोस्तों सिर्फ। यानी कि मान लो आपने 500 वर्ड छापे तो इसकी 5% निकालोगे तो 25 गलतियां आपकी माफ़ होंगी। और इसमें बैक स्पेस बंद रहता है दोस्तों।
बैक स्पेस आप मान नहीं सकते हो, अगर गलती हो गई तो हो गई, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लड़के जो है इसकी मेरिट ज़्यादा नहीं लगती है। जब आप 225 नंबर का पेपर करके आओगे तो यानी कि 200 का पेपर करोगे तो उसमें 80 नंबर पे ही आपको टाइपिंग के लिए बुला लेंगे। सबकी टाइपिंग करवाते हैं इसमें, सबकी क्यों करवाते हैं? क्योंकि इसमें टाइपिंग में सब फेल हो जाते हैं। 400 में से हिंदी में से तो एक आधे की बच्चा मिलता है, इंग्लिश में तो मिल भी जाते हैं 2-3, क्योंकि इसमें बैक स्पेस बंद रहता है। तो टाइपिंग ही इसमें खेल है और एग्जाम का। दोस्तों इसके बाद जब आपकी टाइपिंग हो जाती है उसके बाद आपका होता है मेडिकल, यानी कि मेडिकल होने के बाद आपकी लग जाती है फाइनल मेरिट। तो दोस्तों इसमें इतना प्रोसेस है और मैं आपको बता देता हूँ आगे इसमें, यानी कि जो पीछे वैकेंसी आई थी कितनी कितनी मेरिट गई थी। तो दोस्तों देखो ये टोटल वैकेंसी 2016-17 की थी, 686 वैकेंसी आई थी ये जब हमने फॉर्म डाला था इसमें, लेकिन टोटल पोस्ट कितनी हो गई? 997, बढ़ गई थी वैकेंसी दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, एग्जाम जो होता है 200 नंबर का होता है, लिखित होता है 25 नंबर का, यानी कि एक ही दिन होगा ये आपका। इसमें 2 घंटे मिलेंगे, 2.5 घंटे मिलेंगे आपको, 2 घंटे 30 मिनट आपको। 2 घंटे 30 मिनट में यानी कि 200 क्वेश्चन ये भी करने हैं और 25 यानी कि 25 नंबर का लिखित भी आपको करना है। तो दोस्तों 200 नंबर का जब ये पेपर था तो इसमें यानी कि जर्नल वालों की मेरिट कितनी गई थी? तो टोटल जो मेरिट गई थी वो 170 गई थी जर्नल वालों की, जिसमें 154 एक लड़के के नंबर है, सबसे नीचे वाला मैंने उठाया है, और 16 नंबर उसके लिखित में है, टोटल 170। अब किसी के 153 भी है तो यहाँ पर 17 हो गए, इस तरीके से किसी के 152 है तो यहाँ 18 हो गए, तो 170 पर इसकी मेरिट लगी है दोस्तों। अब आती है ओबीसी की बात। तो ओबीसी के यानी कि एग्जाम में एक लड़के के 144 नंबर है और 19 उसको लिखित में मिले हैं। टोटल जो यानी कि मेरिट है 163 पर गई है दोस्तों, 163 पर ओबीसी टोटल, यानी कि 225 में से 163 पर। एससी की बात आती है 132 एक लड़के के किस में है, रिटन में है, और 16 नंबर लिखित में है। 148 16 यानी कि 18 से ये 148 पर कितनी गई है? एससी की गई है 148 पर 225 में से। अब आती है एसटी की बात। तो एसटी 94 और 12 लिखित में, यानी कि 94 एग्जाम में मिले हैं और 12 उसको लिखित में थे 106 पर, यानी कि जिनके 106 से ऊपर नंबर थे, क्या यहाँ 15 हो, यहाँ मान लो 90 हो, तो यानी कि 106 यहाँ 16 होंगे, फिर 90 अगर यहाँ होंगे तो 106 से जिसके ऊपर नंबर थे तो उसको क्या था, नंबर आ गया एसटी में। 148 जिससे 225 में से जिसके थे उसका नंबर आ गया, और 163 जिसके 225 में थे ओबीसी में उसका आ गया, और 170 जिसके थे यानी कि 225 में से उसका नंबर आ गया, यानी कि जनरल वालों का। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही आपको बताना चाहता था। अब दोस्तों मैं एक एक चीज़ आपको अलग तरीके से बिल्कुल बताऊंगा जब इसके फॉर्म अप्लाई होने लगेंगे उस तरीके से, यानी कि क्या क्या इसमें फॉर्म में लग रहा है जब फॉर्म अप्लाई होने लगेंगे। और दोस्तों जो सेंटर आपके पास हो वहाँ आप फॉर्म डालना। फिजिकल की बात होती है, मैं तो अपना फॉर्म रामपुर ही डालता था, हमारे यहाँ से 70 ऐसी है 40-50 30 और 30-60 किलोमीटर भी नहीं होगा, 50 किलोमीटर होगा लगभग, तो मैं तो अपना फॉर्म रामपुर ही डालता था ज़्यादातर। इसके बाद मैं फिजिकल के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, एग्जाम के ऊपर, टाइपिंग के ऊपर, सब के ऊपर एक एक वीडियो आपको बनाकर बता दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, और अगर आपका कोई सवाल है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर जाकर पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।